पहले बहुत बड़ा धन्यवाद आप सबका जो आज इस सभा में इतनी बरसात में मैं समझती हूँ कि वर्किंग डे मंडे को आप सब आए। एक बहुत बड़ा धन्यवाद हमारी सारी महिला शक्ति का जो इस हंसते खिलखिलाते चेहरों की जैसे हमेशा आप रहती हो आज आप यहाँ पर मिले। बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे सारे यंग मेंबर्स का और सोशल मीडिया की टीम का जो इस पूरे कार्यक्रम को प्रकाशित कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इस सम्मान और प्यार के लिए जो आज तक मिलता है और आज भी आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की सभा में स्वागत करूंगी हमारे हरियाणा के सह प्रभारी और हमारे जो खास तौर पर उत्तरी हरियाणा में हमारे साथ हमारे को पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं दिनेश प्रताप जी का। मैं आज की सभा में स्वागत करती हूँ हम सब के लीडर प्रधान जी जिनके बारे में हम कहते हैं लीडर भी और लीडर भी। मैं आज स्वागत करूंगी हमारे नेता हमारे लोकसभा के जो कमांड अपने हाथ में लेके आगे चल रहे हैं आदर्श पाल जी का। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि मैं किसी को बोल के उनका नाम इतना सम्मान नहीं दे पाऊँगी जितना शायद मैं किसी का नाम बोलने में चूक गई तो मैं नुकसान कर बैठूंगी। तो आज स्वागत है हमारी सारी जोनल टीम का हमारे जोन के मेंबर्स का। आज स्वागत है हमारी सारी लोकसभा टीम उत्तरी हरियाणा खासतौर पे अम्बाला जो कि गठित है उनका और सारे टीम मेंबर्स का। आज स्वागत है हमारी चारों विधानसभाओं का और हमारे सभी मैं समझूंगी कार्यकारिणी के मेंबर्स का और कार्यकर्ताओं का जो आज यहाँ पर इस फंक्शन में हम आए। तो फंक्शन में आने से पहले कई बार एक रियलिटी चेक हो जाता है। मैंने कई कार्यक्रम करे जैसा कि अभी योगेश्वर जी ने कहा कि मुझे ये पद दिया गया, मैं समझती हूँ पद कम और भार उससे भी ज़्यादा है। तो हमने जब संगठन से जुड़ने चले तो हमने एक ही बात कही कि हम कोई इंडिविजुअल स्वागत के कार्यक्रम नहीं स्टार्ट करेंगे। संगठन को हमने जोन के स्तर से डिस्ट्रिक्ट में आते हुए हल्के तक अपनी मौजूदा कार्यकारिणी सभी साथियों से और जो नए नेता हमारे जुड़े हैं हम उनसे मिलेंगे। तो इस प्रकरण में मेरे अब तक आज हमारा ये 5वां डिस्ट्रिक्ट मीटिंग है। सिर्फ एक अब यमुनानगर रह गया। हर मीटिंग में मैं पहली बार मैं कभी चीफ गेस्ट बन के इतनी मीटिंग्स में नहीं गई हूँ संगठन की। और आज की मीटिंग में जब चलने लगे तो आज एक रियलिटी चेक सुबह सुबह हो गया। जब चलने लगे तो मैं प्रधान जी के पीछे पड़ी थी, दिनेश जी आने वाले हैं, आज आप हाजिरियों में निकले हुए हैं, यहाँ अटेंड कौन करेगा। जब चलने लगे तो प्रधान जी दिनेश जी को लेकर बरामदे में कुछ चर्चा करने लगे, कुछ जॉइनीज आए हुए थे। तो मैंने मैसेज करा जल्दी चलो। प्रधान जी ने कहा उससे बोलो वहाँ चल के पहले प्रोग्राम देखे ठीक ठाक सेट होगा तो फिर हम आएंगे। तो मुझे बोलना पड़ा मैं आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हूँ, अगर मैं पहले चली गई तो फिर ये ठीक नहीं लगता। तो फटाफट से किसी ने कहा ओहो, फिर वो दौड़ के प्रधान जी को बताने के लिए प्रधान जी आके हमारे साथ बैठ गए। फिर दिनेश जी आए, दिनेश जी का स्वागत हुआ। मैं ये कहना चाहूँगी दिनेश जी की घर परिवार है, मैं यहाँ की बहन बेटी और बुआ रही हूँ वही रहूँगी। तो दिनेश जी ने कहा कि आज तो आपको हार पड़नी चाहिए। मैंने कहा जी मैं इस इलाके की घर की मुर्गी हूँ, इसका और कुछ नहीं होएगा, आज तो आप ही हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट बनेंगे। तो इस प्यार और सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं धन्यवाद करती हूँ आम आदमी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता और साथी का जो 10 साल से इस पार्टी को सींच रहा था। और बड़े सवाल होते हैं अब क्यों, पहले नहीं, ऐसे क्यों। तो फिर वो कहावत याद आती कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो आज हवाएं भी बदल रही हैं। जैसा कि पहले आदर्श जी ने कहा लोग जुड़ना चाहते हैं, हमें आगे चल के हाथ बढ़ाना है। और उसके लिए मैं समझती हूँ ये तो हम मान ही लें कि हमारे हाथ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है आज आपसे ये मुख्य तौर पे चर्चा है, एक स्वागत है। और इसके बाद हम जितने भी हमारी विधानसभा की कार्यकारिणी है और कोई साथी उस मीटिंग में आना चाहे, हम हर विधानसभा के साथ दिनेश जी की अगुवाई में बैठ के 15-15 मिनट एक अलग कमरे में चर्चा करेंगे कि उस विधानसभा का संगठन किस स्तर पे है, क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या उनकी कार्यशैली रही है, क्या वो उसमें सुझाव देना चाहेंगे। तो इस मीटिंग में सभी विधानसभा के कार्यकर्ता तो मुख्य तौर पर आमंत्रित हैं। बाकी भी कोई उस मीटिंग में आना चाहे उसी विधानसभा से तो आप इसमें स्वागत है, आप उसके अंदर अपना सुझाव भी दे सकते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो हमारी सबसे दूर की हमारी मुलाना से हम शुरू करेंगे, फिर नारायणगढ़, फिर हम अम्बाला की कार्यकारिणियों से मिलेंगे। इस दौरान आपका लंच भी है बाहर। अभी ये मीटिंग मेरे बाद अब प्रधान जी और दिनेश जी बोलेंगे और उसके बाद आप सब यहाँ प्रधान जी के साथ चर्चा भी कर सकते हैं, बातचीत। प्रधान जी यहाँ पर आप सबके साथ अवेलेबल रहेंगे। जो अभी हाल ही में निकाय के चुनाव हुए
तो हमारे प्रत्याशी और विनर पुनीत भैया हैं यहाँ पे, हमारे एमसी के भी विनर हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। आंकड़े मैं ये कहूँगी आम आदमी पार्टी के लिए उत्साहजनक रहे। जिस तैयारी में हम थे और जिस तरह से हम मैदान में उतरे और जिस तरह से हमने अपने प्रत्याशियों को उतारा, पर उसमें हमारे लिए एक बात, एक आशा की किरण भी है कि हमारे लिए ग्राउंड है, कार्य लोग हैं। ये भी हमारे लिए एक रियलिटी चेक है कि हमने अभी तैयारी और बेहतर कर लेनी है इसके अंदर। उत्तरी हरियाणा, पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर वोट लेने वाली दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा। हमें भाजपा को तकरीबन 25 से 26% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 10.1% वोट मिला। उसके बाद चाहे INLD की चाहे जजपा की 4 और 3% पर वो पार्टियां वोट शेयर में रही। अगर आप उत्तरी हरियाणा का देखें तो उत्तरी हरियाणा के हमारे जो ये 6 हल्के हैं, इनके अंदर पार्टी को 15% वोट शेयर मिला है, जो कि निकाय के चुनाव में बहुत बढ़िया हमारा एक आंकड़ा है। जो अगर आप देखें तो हमारे प्रदेश में 5 कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरे नंबर पर रहे, 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो 2 डिजिट के गैप से हारे हैं, कोई 99 से, कोई 56 से, और हमारे घरौंडा के कैंडिडेट 31 वोट से हारे। अनाउंस कर दिया गया हमारे कैंडिडेट को कि आप जीत गए, बाहर गए और पीछे से सर्टिफिकेट में कहा जी काउंटिंग में करती है। पेहवा के कैंडिडेट जो हैं वो 55 वोट से हारे हैं, और वहाँ पर जो वोट डली और जो वोट गिरी गई उसमें 56 वोट का एक अंतर आ रहा है, जिसे कोई बता ही नहीं पा रहा। 55 वोट से हमें हरा गया। जो हमारे यहाँ पे पुनीत भैया हैं और हमारी जो कैंडिडेट थी निशा वहाँ से गर्ग, जो हमारी कैंडिडेट थी, बहुत बढ़िया इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने पहली जीत दर्ज करी। और इनको और इनके साथ पूरी मैं कहूँगी इस्माइलाबाद की टीम और पेहवा की और अम्बाला की जितनी भी टीम्स वहाँ जाकर मैदान में आपके साथ चुनाव लड़ी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत आपका प्रदर्शन रहा। आगामी दिनों में अम्बाला में भी चुनाव आएगा और हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव आएगा, हमारा जिला परिषद का चुनाव आ रहा है। हमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी है। हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि आप लोग हमारे बड़े बुजुर्ग, आप लोग वो जिन्होंने 2 हल्कों में 1 लाख वोट भी लिए, तो आप ही बताएंगे कि आगे के चुनाव, इसकी रूपरेखा, कैंडिडेट्स तैयारी हम कैसे करें। कैंडिडेट की अपनी तैयारी ज़रूरी है। मुझे आकर कोई मिले, उन्होंने कहा जी आप बताइए गारंटी से ये हमारे कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? कहते नहीं हम कैंडिडेट की तैयारी कराएंगे। मैंने कहा नहीं, आप कैंडिडेट की तैयारी मत कराइए, आप पार्टी की तैयारी कराइए कि उस चुनाव में पार्टी हम रेडी रहें चुनाव लड़ने के। आप कैंडिडेट को अपनी तरफ से ट्रेन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन बूथ की बात करें और पार्टी अपने कैंडिडेट को किस तरह सपोर्ट करेगी, हमने आज संगठन इसके ऊपर काम करना है। बदलाव होते हैं, बदलाव अनिवार्य हैं और बदलाव खूबसूरत भी होते हैं क्योंकि एक नई ऊर्जा है। तो संगठन में हम अपने साथियों को रिवाइव भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, जैसा हमारी सीनियर लीडरशिप की गाइडेंस रहेगी। मैं समझती हूँ कि हम सब एक नई ऊर्जा के साथ जुड़े और जो जहाँ से है सबसे पहले तो अपना इलाका, अपना बूथ, अपनी कम्युनिटी, अपना समाज, हम इसी को संभालें तो बहुत बड़ी बात रहेगी। आज मैं समझती हूँ मुझे कुछ ज़्यादा, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बोल गई। आज प्रधान जी और दिनेश जी मुख्य तौर पे बात करेंगे, उसके बाद सभी विधानसभा के कार्यकर्ता मीटिंग कर लें, जिनकी मीटिंग नहीं है वो लंच कर लें, प्रधान जी ऐसे मीटिंग कर लें। दिनेश जी आज भी यहाँ हैं, मैं अनाउंस कर दूँ पब्लिकली, दिनेश जी कल भी अवेलेबल रहेंगे इलाके में। कोई मिलना चाहे, कोई चर्चा करना चाहे, कोई कैंडिडेट्स, चुनाव, टीमों पे जोड़ने पे, जॉइनिंग्स पे चर्चा हो, तो वो सारी चर्चा हमारी आज कल चलेगी। परसों हमारे यमुनानगर जगाधरी में सारी टीम ने जो है एक मीटिंग रखी है डिस्ट्रिक्ट बॉडी, उसके बाद हमें समीक्षा का समय मिलेगा। तो एक बार फिर आप लोग, जिस मौसम में हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी थी, लेकिन हॉल वालों ने कहा था जी इतने लोग इकट्ठे आ गए तो हमारे AC कम रहेंगे, अपने पंखों का भी इंतजाम कर लेना। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार और सम्मान के लिए, और आगे आपकी गाइडेंस और आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।